हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम 50 वर्ष की आयु होने पर खाने में क्या बदलाव करने चाहिए इस बारे में देखेंगे। दोस्तों, 50 की उम्र पार करने के बाद अपने आहार और जीवन शैली में कुछ बदलाव करना जरूरी होता है, जो आपकी बदलती जरूरतों को पूरा करने में आपकी मदद कर सके। आपका शरीर जिस तरह से भोजन को संसाधित करता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और समग्र जीवन शक्ति को बनाए रखता है, वह उम्र बढ़ने के साथ बदल सकता है। जिसका अर्थ ये है कि जो चीजें आपके 20, 30 या 40 की उम्र में आपके लिए कारगर थी, वे शायद अब आपके लिए ठीक ना हो। तो आइए देखते हैं 50 की उम्र होने पर ध्यान देने योग्य 10 स्वस्थ खाने की आदतों के बारे में। नंबर 1, ज्यादा जटिल कार्बोहाइड्रेट खाएं। रिफाइंड ब्रेड और पास्ता की जगह साबुत गेहूं में पाए जाने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें और ब्राउन राइस, क्विनोआ, एमेरेंथ, बकव्हीट और ओट्स जैसे साबुत अनाज को शामिल करने का प्रयास करें। ये पौष्टिक अनाज आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिनमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट शामिल है, जो आपके हृदय और समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें उच्च फाइबर सामग्री के कारण ये स्थायी ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करता है और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि आप पूरे दिन अपने मस्तिष्क और शरीर दोनों को शक्ति प्रदान करने के लिए अधिक स्थिर ऊर्जा का अनुभव करेंगे। नंबर 2, आहार में मछली शामिल करें। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, अल्जाइमर रोग और मनोभ्रंश जैसी पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का अधिक सेवन करके शरीर में सूजन को कम करने में मदद पा सकते हैं। सैल्मन, मैक्रेल और हेरिंग जैसी कई मछलियां इसके बेहतरीन स्रोत है, इसलिए इनके फायदों का लाभ उठाने के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार मछली खाने का लक्ष्य रखें। लोग जितनी अधिक मछली खाते हैं, बौद्धिक समस्याओं की जोखिम कम हो सकती है। आप अखरोट, भांग के बीज और चिया के बीज जैसे वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों से भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पा सकते हैं। नंबर 3, सोडियम का सेवन कम रखें। ज्यादा सोडियम का सेवन हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के जोखिम को बढ़ा सकता है, इसलिए आपको पूरे दिन अपने सेवन पर ध्यान देना चाहिए। कुछ प्रमाण है कि ज्यादा नमक का सेवन कमजोर विवेक बुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। खाना बनाते समय नमकदानी का इस्तेमाल ना करें और उनकी जगह जड़ी बूटियों और मसालों का इस्तेमाल करें, जो बिना ज्यादा सोडियम के स्वाद बढ़ाते हैं। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को धोने से भी उनमें सोडियम की मात्रा कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 4, उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ खाएं। यद्यपि किसी भी उम्र में पर्याप्त प्रोटीन का सेवन जरूरी है, लेकिन 50 की उम्र के बाद ज्यादा प्रोटीन लेने से विशेष रूप से लाभ हो सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी मांसपेशियों को मजबूती बनाए रखने और गतिविधि के बाद उनकी मरम्मत के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। भले ही आपकी उम्र 60 साल से कम हो, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ आपको तृप्त रखने में भी मदद कर सकते हैं। अपने आहार में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन स्रोत शामिल करें, जैसे स्टीक, मछली, चिकन ब्रेस्ट और टर्की, और साथ ही आप टोफू, दाल और क्विनोआ जैसे वनस्पति आधारित विकल्प भी शामिल कर सकते हैं। 5, खुद से खाना बनाना शुरू करें। किसी खास मौके पर बाहर खाना ठीक है, लेकिन ज्यादातर खाना घर पर ही पकाने पर ध्यान दें। घर पर खाना बनाने से आपको खाना पकाने की तकनीक और सामग्री पर पूरा नियंत्रण मिलता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि आपके व्यंजन पोषक तत्वों से भरपूर है और आपकी पसंद के अनुसार है। इससे आपको ज्यादा मात्रा में अतिरिक्त चीनी, सोडियम और फैट से बचने में मदद मिल सकती है, जो अक्सर टेक अवे या पहले से तैयार भोजन में ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसके अलावा घर पर खाना पकाने से आपको पैसे बचाने में भी मदद मिल सकती है। इससे आपको नए व्यंजनों के साथ प्रयोग करने, अपनी पसंद के अनुसार भोजन तैयार करने और परिवार या दोस्तों के साथ जुड़ने का अवसर भी मिल सकता है। 6, उच्च कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थ खाएं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मजबूत और स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि समय के साथ हड्डियों का घनत्व स्वाभाविक रूप से कम हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों की मजबूती और घनत्व के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है।
दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी उत्पाद कैल्शियम के जाने माने स्रोत है, लेकिन पत्तेदार हरी सब्जियां और बादाम जैसे बेहतरीन वनस्पति आधारित विकल्प भी उपलब्ध है। कैल्शियम को विटामिन डी के साथ मिलाना भी जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी आपके शरीर को कैल्शियम को प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में मदद करता है। पोषक तत्वों से भरपूर आहार के साथ साथ नियमित रूप से वजन उठाने वाले व्यायाम हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। नंबर 7, मीठे पेय पदार्थों का सेवन सीमित करें। अपने आहार से सोडा और ज्यादा चीनी वाले पेय पदार्थों की मात्रा सीमित करना बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। पानी या बिना चीनी वाली चाय जैसे विकल्प चुनें। ये दोनों ही शरीर के हाइड्रेशन के लिए बेहतरीन है। अगर एक साथ सब कुछ बदलना भारी लग रहा है तो रोजाना एक मीठे पेय की जगह एक गिलास पानी या स्पार्कलिंग वाटर पीकर छोटी शुरुआत करें। हाइड्रेटेड रहना आसान बनाने के लिए अपने साथ एक पानी की बोतल रखें और दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहे। नंबर 8, इंद्रधनुष के रंगों की तरह पदार्थ खाएं। अपनी थाली में हरे, नारंगी, लाल, बैंगनी और पीले रंग की सब्जियां डालें, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्वस्थ उम्र बढ़ने में मदद करते हैं। इनमें बेरीज, शकरकंद, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकोली, शिमला मिर्च, खरबूजा, बैंगन, चुकंदर और स्क्वैश ऐसे कितने सारे विकल्प मौजूद हैं। आंकड़े बताते हैं कि अपनी थाली में ज्यादा रंगीन फल और सब्जियां शामिल करने का मतलब सिर्फ खाने को ज्यादा आकर्षक बनाना नहीं है, बल्कि इनमें प्राकृतिक रंग द्रव्य जैसे नारंगी खाद्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड और बैंगनी खाद्य पदार्थों में फ्लेवोनॉइड स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। निष्कर्षों से पता चला है कि विभिन्न प्रकार के रंगीन फल और सब्जियां खाने से लंबी उम्र, हृदय स्वास्थ्य और सूजन जैसे परिणामों में सुधार हो सकता है। नंबर 9, अपनी भूख पर ध्यान दें। भूख के संकेतों पर ध्यान दें और भूख लगने पर ही खाएं। ये न केवल आपके शरीर को पोषण देता है, बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को स्वस्थ और बेहतर ढंग से काम करने में मदद कर सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है, यानी 50 की उम्र पार करने के बाद आप आराम करते समय युवावस्था की तुलना में कम कैलोरी जलाते हैं। दिन भर नियमित रूप से भोजन करके और जरूरत पड़ने पर नाश्ता करके अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखें। और नंबर 10, संपूर्ण खाद्य पदार्थों का सेवन करें। सामान्य तौर पर सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए फल और सब्जियां, लीन प्रोटीन, मछली और साबुत अनाज जैसे संपूर्ण खाद्य पदार्थों का सेवन करने का लक्ष्य रखें। ये ताज़ा, जमे हुए या डिब्बा बंद हो सकते हैं, ताकि आपकी सुविधा और खाना पकाने की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। संपूर्ण खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आपको अतिरिक्त सोडियम, अतिरिक्त चीनी और कैलोरी के सेवन को कम करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, 50 की उम्र में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करके, अपनी भूख के स्तर का ध्यान रखकर और घर पर खाना पकाने और सक्रिय रहने जैसी स्वस्थ आदतों को अपनाकर आप अपने समग्र स्वास्थ्य और स्फूर्ति को बनाए रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।